अरे मैया ने लीनो थाल सजाई करी आरती राजा सब बेटा ध्यान बिसर नहीं जा। तब सुस्त हुई की बारा जानी मैया ते फिर कही सुना घर तो अलग रखोरी महारानी मुझसे कहते कही नहीं जा। तब उसकी मैया पूछन लगी राजा सुन ले ध्यान लगा का कोई संत गौ है घर से के काऊ ने दई गाली सुना है। तब रोई के जब दौर राजानी प्रिया सुन ले ध्यान लगा है नहीं कोई संत गौ है भूतो नहीं दई काऊ ने गाली सुना है। अरे चाह रहे थे हम सुबह कचेरी मेहतरानी मिल गए मजा। अरे पूरा फेर के हमसे बोल राजा सुन लो ध्यान लगा चाँद में चेहरा तैयार हो दे वो भोजन मिले है नानी। अरे मैंने मंत्री बाड़ी का भेजो पूरे नए भोजन भिजवा बाप प्यारी गुरु मेरी रानी भोजन नसीब भव है नाई। ऐसे हालत में देखी प्यारी सुन ले ध्यान लगा अब का करे कहाँ जा मेरे कछु समझ नहीं आए। आज रा महाराज ने सारा हाल बताया। महारानी ये आरती का थाल अलग रख दीजिए। स्वामी हाँ क्या हुआ है तुम्हारे चेहरा कैसा उदास है? महारानी हाँ क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता है बताओ ना। और बिना कहीं भी रहा नहीं जाता है। क्यों ऐसे क्या आफत आ गई बताओ ना। आफत क्या महारानी सुबह जब मैं कचहरी के लिए गया हाँ तो रास्ते में एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। तो उसका तो काम है ना वो तो झाड़ू लगाएगी ना। अरे वो तो बात ठीक है हाँ लेकिन उसने मुझे देखते ही झाड़ू एक तरफ फेंक दिया और मुंह से बुदबुदाने लगी। क्या कह रही थी वो? जी कह रही थी कि हम जिस दिन तुम्हारा चेहरा देख लेते हैं उस दिन हमें भोजन नसीब नहीं होता है। क्या और क्या उसकी इतनी मजाल? मजाल नहीं महारानी। क्यों? फिर मैंने मंत्री से 36 प्रकार के भोजन उसके घर भिजवाए लेकिन वास्तविक बेचारी को भोजन नसीब नहीं हुआ। क्यों? महारानी हाँ आप नहीं जानती हमारे कोई संतान नहीं है। हाँ वो तो है। इस वजह से हम निर्वंशी हैं और कोई हमारा चेहरा देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। स्वामी महारानी अब क्या करे तो बताओ। महारानी हाँ ये कटारी मुझे दे दो मैं अपने हाथ से अपनी आत्महत्या करना चाहता हूँ। स्वामी हाँ जी ये देखा तुम मर जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी ये बताओ ना। महारानी सब न दूसरों कर लेती है तुम कर लियो का हुए। ना, स्वामी ऐसा ना बोलो। अच्छा हाँ फिर क्या करेंगे? अब क्या बताऊं स्वामी आप ही कुछ सोचो। महारानी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी करूं तो करूं क्या? एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। बताओ। तुम दूसरी शादी कर लो। अरे महारानी क्या बात कर रही हो पागल हो गई क्या? ये सच बोल रही हो। तुम इससे हंसती खिलती जिंदगी में क्यों जहर घोलना चाहती हो? स्वामी
यदि मेरी कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया तो उसकी कोख से कोई ना कोई तो जन्म लेगा। महारानी हाँ मेरी बात सुनो। सुनाओ। तुम जानती हो सौत चून की भी बुरी होती है, सब लोग कहते हैं, और तुम सौत को ही घर में लाना चाहती हो। स्वामी हाँ मैं किसी जंगल में रह करके भ्रमण कर लूंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पागल हो गई हो। स्वामी हाँ सुनो ना। आज कहने लगी महारानी, के अपनी दूजी शादी करी लो। महाराज दूसरी शादी कर लो, जिससे दूसरी रानी आएंगी, उनकी कोख से कोई संतान हो जाएगी और आपका कुल का नाम चल जाएगा। अरे इस राज्य का वारिस आ जाएगा स्वामी। और रोकर के कहने लगी, और ये अपनी दूजी शादी कर लो, तेरे कुल को बारिश आए जाएगा। स्वामी अपनी दूजी शादी कर लो, जा राज को वारिस आए जाएगो। मेरी तो कछु नहीं राजन, प्यारो जग में नाम है जाएगो। सवन निर्वंशी तुमको कहते, ये सर से कलंक हट जावेगो। राजन मैं जैसे तैसे रह लूंगी, राजा मैं जैसे तैसे रह लूंगी, जग में तेरो नाम है जावेगो। स्वामी आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। अरे दूसरी महारानी आ जाएंगी, उनसे कोई संतान हो जाएगी, तुम्हारा नाम चल जाएगा। जो तुम्हारे सर पे ये निर्वंशी का कलंक लगाए ये हट जाएगा। क्या कह रही हो रानी? सच कह रही है। तो ये बताओ। हाँ तो फिर हमें टोपा बांधे के काय के लिए खजा लाए? हैं? हमें टोपा बांधे के काय के लिए कसा लाए? महारानी हाँ आप जानती हो हैं? नहीं जानती। सौत का फंदा बहुत बुरा होता है, और तुम मुझे बार बार उकसा रही हो दूसरी शादी करने के लिए। 350 रुपये लग जाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। सोगे नहीं भैया, ये बाबा को दरबार है, बार बार समय नहीं आएगा। मालिक ने छाती ठोंक के कह रही है, हम है तो वहीं काय के लिए चिंता कर रहे हैं। भैया भीतर चले जाओ, तो यूं कह दो भीतर चले जाओ, तब तक मालिक ने फिर आ जाइए। महारानी हाँ आप नहीं जानती सौत कितनी बुरी है। बताओ। सुनो। सुनाओ। है मोती बुरी लेकिन अच्छी, और वो एक बार ही आती है। महारानी और सौत मोती से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। मोती से बहुत बुरी छाती दिन रात जला।
तस तुम्हें रहे समझाए महारानी, तस तुम्हें रहे समझाए मेरी बात मान लो प्यारी, तस तुम्हें रहे समझाए मेरी बात मान लो ओ प्यारी। महारानी, सौत का फंदा बहुत बुरा होता है, सौत चून की बुरी होती है, मैं जानती हूँ। होते हैं स्वामी। और तो तुम मानने ही ना हो। स्वामी ऐसा है, मैं ज्यादा करूँ तो मैं जंगल में रह लूंगी। अच्छा, हाँ। अरे मानो ही ना है। ना। महारानी एक काम न करें, कैसे बता? ऐसा करो पहले गुरुजी को बुला लेते हैं। बुला लो, नरेंद्र चेतन ने बुला ले तो हाय बिना ही बुलाए लो, ऐसा बे बढ़िया काम कर देते हैं। तो बिना ही बुलाए लो, बिनते ही पूछ लेते हैं, हाँ ताकि बाद देख लेंगे, फिर ना बनाई तो फिर कर लेंगे, तुम कह रही हो तो ज्यादा। हाँ तो ऐसा करो, बिना ही बुला लो, भाई बढ़िया करते हैं। सही करते हैं। हाँ तुम्हें कैसे मालूम है? ऐसा मैंने YouTube पे वीडियो देखी है बहुत। अच्छा अच्छा, हाँ ताई की माँ है सोई को बिना ही बुलाए लूं तो बिना ही बुला लो तुम। ठीक है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, जब महाराज ने अपने कुलगुरु को बुलाया है तो गुरुजी को सारा हाल बताया। सारा हाल सुनने के बाद गुरुजी कहने लगे, बेटा एक काम करो, आप पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। बेटा यज्ञ तुम्हारी सफल हो जाएगी, तुम्हारी संतान अवश्य हो जाएगी। सही कह रहे हो। और क्या है, चलो तो ऐसी बात है, जाओ कर लेंगे वही का। आज लला महाराज ने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाया है, तो धीरे धीरे यज्ञ पूर्ण होने के लिए आया। तो इंद्र देवता लला और स्वर्ग में बैठा हुआ है, तो किस तरीके से सोच विचार करने लगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा इंद्रासन छीनने के लिए ये राजा जेवर सिंह यज्ञ करा रहा है। हाय हाय, परेशान हो गया। लला इंद्रो हमेशा बहुत डरपत हो कि कहूँ कोई हमारा तपस्या के बलबूते पे इंद्रासन छीन न ले। तैसे सही कह रहे हैं लला, सबन वही पे गद्दी को डरो तो है, हम तुम्हें तो नहीं कहूँ ना। एक ब्राह्मण का भेष बनाया है और कहो इंद्र आई फिर दरवाजे। ब्राह्मण का भेष बनाया है, कहो इंद्र के दरवाजे। आई के फिर अलग जगाया है, राजा से ऐसी बतला। आज लला इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और महाराज जेवर सिंह के दरवाजे पे आके और अलग जगाने लगा, भिक्षा दी। लला आज भिक्षा के बहाने आ गया, उसने यज्ञ में विध्वंस डाल दिया। आज लला यज्ञ भंग हो जाती है, यज्ञ नहीं हो पाई। इंद्र वहां से भाग जाता है और फिर महाराज जेवर सिंह कहने लगे, गुरुजी अब क्या करना चाहिए? तो गुरुजी समझा करके कहने लगे, लला